सस्पेंडेड झालेल्या 12 आमदारांना सभागृहामध्ये प्रवेश द्यावा आणि त्यांचं निलंबन रद्द केले. काँग्रेस पक्षाने त्यांची भूमिका जाहीर केली की आम्ही हा निर्णय मान्य करणार नाही. शिवसेना आणि बीजेपी या दोन्ही पक्षाच्या अजून भूमिका बाहेर पडलेल्या नाहीत. की सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ते मान्य करतात की न मान्य करतात. कायदा म्हणून सांगतो, निर्णय एकदा लागला की त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. ती अंमलबजावणी करायची असेल की मान्य की अमान्य हा त्याच्यातला प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय तुम्ही त्याच्यावरती भाष्य करू शकता. त्याच्या विरोधामध्ये तुम्ही असं अपील करू शकता. पण अपील केलेलं नसेल तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणं हे गरजेचं आहे. हर बिल का होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है, हर बिल का होता है कि वो उस सदन में आजमा लेते कि कितने साइड में है, कितने खिलाफ है, और जो खिलाफ है उनमें से कितने अपन अपने साइड में कर सकते हैं, इसका एक मौका मिलता है. तो हो सकता है कि मार्च में जो है वो शायद पता चलेगा कि कितने खिलाफ है और कितने इसके फेवर में है, और फिर अगले दिसंबर तक इसके कानून में तब्दीली होने की प्रक्रिया शुरुआत होगी. लेकिन हम लोग को जो है वो सतर्क रहना होगा, और ये जो सेक्युलर पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे बात करते हुए हर बार याद दिलाना है वे उस बिल को मंजूरात करें, और कुछ नहीं. इतना ही हम लोग करते रहे तो मैं मानता हूं कि ऐसे भी माहौल में, आज माहौल बहुत खराब है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा लेकिन अंदर से हम लोग को दिखाई दे रहा है. मुसलमानों को जितनी तकलीफ नहीं है उतनी हिंदुओं में जो सेक्युलर भूमिका ले रहे हैं उनको तकलीफ है. टॉर्चर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, शादियों में बुलाना भी बंद किया जा रहा है. लेकिन आज वो इस बात पर अमल है. मैं धर्म मानता हूं, ये बात सही है, लेकिन धर्म मुझे इंसानियत भी सिखाता है. और इसलिए जिस तरह से आरएसएस बीजेपी प्रचार कर रही है उसे वो डट के विरोध भी कर रहा है. इसलिए ऐसे एक माहौल में इस बिल को पेश करके कानून में तब्दीली करना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इस देश में सेक्युलरवाद जिंदा है, इसको मानने वाले लोग भी हैं. ये एक दफ़े कामयाब हो गई तो ये जो धर्म की राजनीति से माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग रोक लगा सकते हैं. और मैं इसलिए इसी बातों से रुकता हूं कि आप अपना जो अधिकार है उस अधिकार का सही इस्तेमाल करें.
आपके बुलावे पर, आपकी जद्दोजहद पर आए और जैसा आप जानकारी मिली है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर उन्होंने बिल पेश किया गया और औरंगाबाद के तमाम शहरियाँ ने, उलमा इकराम ने, सियासी समाजी शख्सियत ने उनका इस्तकबाल किया है। क्या माना जाए आने वाले वक्तों में ये बिल पास होगा नहीं होगा, या अगली आपकी क्या भूमिका है? नहीं, ये बिल जो है हमने प्रकाश अम्बेडकर साहब को नहीं बुलाए थे। आज उनका यहाँ औरंगाबाद के अंदर एक दिन का दौरा था। एक दिन के दौरे में से हमने उनसे जो है 1 घंटा मांगा था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमको 1 घंटा दिया। हमने शहर के उलमा किराम से मुलाकातें की और उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा बिल प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो है अहानत रसूल पे पेश किए गए, लिहाजा हमारी जो है मजहबी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी ये है कि किसी तरीके से हम यहाँ पर उनका एक अच्छा इस्तकबाल करें। हालांकि बहुत मुख्तसर इस्तकबाल हुआ, उनका तो बहुत शायाना शान इस्तकबाल होना था। जिस हस्ती के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई उस हस्ती पे तो हमारी जानें कुर्बान है। तो लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो बिल पेश करा, अब जो है वो लोगों की आजमाइश है जो ख़ास तौर से मुसलमानों के ज़रिए जो है सत्ता में बैठे, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है वहाँ पर कि ये बिल को किसी तरीके से पास करें। अब उनकी आजमाइश है, अगर वो आजमाइश में खरे उतरे तो फिर उनके ताल्लुक़ से सोचा जाएगा, और अगर वो आजमाइश में फ़ेल हुए तो उनके ताल्लुक़ से भी सोचा जाएगा कि उनके लिए क्या करना चाहिए। सर, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो छोटे छोटे स्तर के ग्राम पंचायत है, महानगर पालिका है, यहाँ से अगर बिल पास होता है, यहाँ से अगर आवाज़ें उठती है, क्या माना जाए कि जिस तरह से उन्होंने कहा आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जो हर पड़ने वाला वोट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को सज़ा देने के लिए होगा, ना कि राजनीति, ना कोई सियासी पार्टी? ये तो होना चाहिए। अभी प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो आप लोगों के सामने एक बात कही अपनी तकरीर के अंदर कि नल, लाइट, ड्रेनेज और जो टैक्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल, रोज़मर्रा के जो मसाइल जो है कॉरपोरेशन से और जो है ज़िला परिषद से, नगर परिषद से, पंचायत समिति से जो होते हैं, ये तो हो ही लेता है। कोई ना कोई चुन के आया तो ये काम करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी अव्वलिन ज़िम्मेदारी में से। लेकिन जिस तरीक़े की हरकतें हम देख रहे हैं कि मुसलसल आनत रसूल चल रहा है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है, आने वाला वक्त हमारे ईमान को ज़रूर झंझोड़ेगा और वो कहेगा कि आने वाले वक्त में जिन लोगों ने जो है आहानत रसूल हो रही है और खामोशी इख्तियार की है, उनको अपनी जगह बताया जाए। ऐसे हालात में मुसलमानों की क्या पैगाम है, मतलब ख़ास कि आप किस तरह से जाएँ, किस तरह से आगे बढ़े, अपने हुकूक भी हासिल करें, इस लड़ाई को जीते? अभी इलेक्शन आन दो, वो मसाइल भी आपके सामने पेश करें। आप बहुत जल्दी सवाल कर ले रही है, इसलिए अभी जवाब नहीं देता हूँ। इलेक्शन जिस टाइम करीब आएगा उन सबसे बात पुरस खींचे जाएंगी, जवाब तो तलब किया जाएगा कि क्या हुआ था, क्यों खामोशी इख्तियार गई थी, ये सारे सवालात किए जाएंगे और उनको सवालात के जवाब भी देना पड़ेंगे। अगर जवाबात में फ़ेल हुए वो, आपकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी ताकत से उसको उठाए और वो सवाल जो प्रकाश अम्बेडकर ने यहाँ पर उठाया, वो सवाल का उनसे जवाब तलब किया। जमात की जानिब से उलमाए किराम प्रकाश अम्बेडकर साहब की खिदमत में अपनी अकीदतों का और मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। नीचे का थोड़ा आप हाथ लगाइए ना सब, इधर देखिए, इधर कैमरों की तरफ खामोशी। ये की जानिब से एक तारीखी लेटर प्रकाश अम्बेडकर साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। शुक्रगुजारी के टाइम पे सलीम भाई, सुनते भी नहीं तुम, ऐसे लोगों को बोलना। खामोशी। क्या मैं थोड़ा ऐसा हो जाओ, फैल जाओ, थोड़ा फैल जाओ, पीछे सर ना, माइक भी इसमें हटा दो ना, हाथ में।
बाबा ले Subscribe now and press the bell icon.